भाजपा ने पश्चिमी यूपी के साथ ही पूर्वांचल में 2024 की चुनावी लड़ाई की तूफानी तैयारियां शुरू कर दी हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आज काशी में थे, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा के साथ मिशन पूर्वांचल के अभियान का आगाज किया। भूपेंद्र चौधरी ने कल पीएम मोदी से मुलाकात की थी और उसके बाद गाजियाबाद में संगठन की एक बैठक में शामिल हुए थे। उसके बाद सीधे वाराणसी पहुंचकर उन्होंने साफ कर दिया कि भाजपा रणनीतिक तौर पर पश्चिम से पूरब तक पूरी तरह मिशन मोड में आ चुकी है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद भूपेंद्र चौधरी पहली बार पूर्वांचल पहुंचे और पूर्वांचल में मिशन 24 की शुरुआत उन्होंने उसी काशी की धरती से की, जहां का प्रतिनिधित्व लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं। वाराणसी में भूपेंद्र चौधरी ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली, 24 के लिए विजय मंत्र दिया। इस बैठक में काशी क्षेत्र से जुड़े सभी जिलों के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 12 महीने और 364 दिन काम करता है। हम ऐसा संगठन नहीं है राजनीतिक जो लोग चुनाव के समय जनता के बीच में जाते हैं। काशी पहुंचने से पहले भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी से मुलाकात भी की थी। माना जा रहा है कि पीएम मोदी से हुई 40 मिनट की मुलाकात में लोकसभा चुनाव पर भी मंथन हुआ, जिसे जमीन पर उतारना शुरू कर दिया है। जनता से सीधा संवाद संपर्क हमारे कार्यकर्ता का है, हमारे नेतृत्व का है। और जहां तक आज के प्रवास का दौरे का समय है, एक कार्यक्रम में भाग लेने में काशी आया हूं। मैंने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए हैं, उसके बाद कार्यकर्ताओं के साथ बैठना हुआ है और कार्यकर्ताओं की सक्रियता विश्वास के आधार पर हम लोग अपने राजनीतिक संगठन को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पूर्वांचल की सियासी जमीन 24 के चुनाव में जोरदार टक्कर की गवाह बनेगी, क्योंकि विधानसभा चुनाव में इसका ट्रेलर दिख चुका है। पूर्वांचल की ही वो जमीन थी जहां भाजपा और सपा के बीच कांटे का मुकाबला दिखा। अब पूरी भाजपा जीत के अंतर को बढ़ाने की कोशिश में जुटी है। शुक्रवार को डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मिर्जापुर में थे, जहां उन्होंने माता विंध्यवासिनी के दर्शन किए। मत करो, उत्तर प्रदेश में 2024 के लोकसभा चुनाव में 80 में से केवल 80 सीटें भाजपा और गठबंधन जीतेगा। काशी में प्रदेश अध्यक्ष थे, मिर्जापुर में डिप्टी सीएम और चंदौली में कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, जहां उन्होंने दलित के घर भोजन किया और विकास योजनाओं का निरीक्षण किया। राजनीति व्यापार नहीं है, राजनीति मिशन है। राजनीति क्षेत्रीय पार्टियां परिवार और जातिवाद के लिए मिशन व्यापार के लिए राजनीति करती हैं, लेकिन जनसंघ भारतीय जनता पार्टी ये राजनीति उसका मिशन है। हमारा गौरवशाली इतिहास है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, देश के गौरव अटल बिहारी आदरणीय नरेंद्र मोदी, मतलब देश के लिए काम करते हैं और गरीब के लिए काम करते हैं, गरीब के कल्याण के लिए काम करते हैं। राज्य के अंदर आने योगी जी मुसहर, बांटांगिया, थारू जैसे लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं था, लेकिन आज उनको पक्का मकान भी मिल रहा है और बांटांगिया को राजस्व ग्राम में जोड़ा गया और आज वोट देने का भी अधिकार है। जब से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए हैं, पूरे पूर्वांचल में भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने घेराबंदी तेज कर दी है। प्रतापगढ़ में अनुप्रिया पटेल ने सदस्यता अभियान की शुरुआत की। इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल भी थे। दोनों नेताओं ने लोकसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हमारी पार्टी का पूरा ध्यान अपने संगठन के विस्तार पर है और उसी लक्ष्य पर केंद्रित होकर हम अपने इस सदस्यता अभियान को संचालित कर रहे हैं। और भाजपा की रणनीति बताती है कि अगर कहीं कोई कील कांटा है तो उसे निकालना अभी से शुरू कर दिया गया है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में जो नतीजे आए वैसा भाजपा दोबारा नहीं चाहती। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।